सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो शीताणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सलसाहुणं। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पुस्तक में मंगलाचरण निकाल लेंगे। प्रणम्य परमात्मानं बालानां हितकारिकां संक्षिप्तां सरलां चैतां कुर्वे संस्कृतशिक्षिकाम्। कल जो 4 रूप आप सभी को लिखने के लिए दिए थे, कुछ लोगों ने लिख के भेजे हैं, सभी ने लिख के नहीं भेजे हैं। वो 4 रूप मैंने शेयर भी कर लिए हैं, उनके वास्तविक जो उत्तर थे। एक बार उनको देख लेते हैं। देव शब्द के रूप देवै, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्यां, देवैः, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवाः। ठीक है। इसी प्रकार से श्याम शब्द के रूप जो हैं, श्याम है, श्यामौ, श्यामाः, श्यामम। कई लोगों ने यहाँ पे श्याम अकेले लिख दिया है। श्याम, श्याम तो पूर्ण शब्द था, अपन को उसमें अम जोड़ना था, तो श्यामम, श्यामम, श्यामौ, श्यामान, श्यामेन, श्यामाभ्याम, श्यामहि, श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामात्, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामस्य, श्यामयोः। है ना। कई लोगों ने यहाँ पे श्यामोह लिखा है, श्यामोह नहीं होगा, श्यामयोः, श्यामा नाम। कई लोगों ने यहाँ पे श्यामाम लिख दिया, श्यामा नाम। श्यामे, श्यामयोः, श्यामेषु, हे श्याम, हे श्यामौ, हे श्यामा। मोहन शब्द के रूप मोहनः, मोहनौ, मोहनाः, मोहन। यहाँ संबोधन बीच में दे दिया है। द्वितीय विभक्ति रहेगी मोहनम, मोहनौ, मोहनान। तृतीया मोहनेन, मोहनाभ्याम, मोहनैः, मोहनाय, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्यः। पंचमी विभक्ति में मोहनात्, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्यः। षष्ठी मोहनस्य। कई लोगों ने यहाँ पे मोहस्य लिखा है, पंचमी में कई लोगों ने मोहात लिखा है। तो मोह के रूप नहीं चलाने हैं, मोहन के रूप चलाने हैं। अगर आप मोह लिख के कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो शब्द ही बदल जाएगा। शब्द बदल जाएगा तो फिर आपके रूप गलत हो जाएंगे। तो मोहनस्य, मोहनयोः। कई लोगों ने यहाँ पे मोहयोः लिखा है, मोहयोः नहीं, मोहनयोः, क्योंकि मोहन मूल शब्द है। तो मोहनयोः, मोहनानाम। ठीक है। फिर उसके बाद सप्तमी में मोहने, मोहनयोः, मोहनेषु। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके नाथ शब्द के रूप
नाथ शब्द में ध्यान देंगे कि कई जगह पे नाथ शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और कुछ स्थानों पर नाथ शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर पुल्लिंग रूप में अभी रूप बनाए हैं। इसी शब्द को आगे नपुंसक लिंग में भी कई जगह प्रयोग किया जाएगा, तब इसके रूप अलग रहेंगे। तो ऐसा ना हो कहीं आप कहीं पे देखें तो नाथ शब्द आपको नपुंसक लिंग में दिखे तो आप फिर सोचो कि रूप गलत हो गए, ऐसा नहीं। तो नाथः, नाथौ, नाथाः, नाथम द्वितीया, संबोधन में इनने पहले दे दिया, ये जो प्रिंट है। तो नाथ, नाथौ, नाथाः। द्वितीय विभक्ति क्या है? नाथम, नाथौ, नाथान। तृतीया नाथेन, नाथाभ्याम, नाथैः। ठीक है। चतुर्थी नाथाय, नाथाभ्याम, नाथेभ्यः। पंचमी नाथात् या फिर नाथाद, नाथाभ्याम, नाथेभ्यः। षष्ठी नाथस्य, नाथयोः, नाथानाम, है ना। किसी किसी ने यहाँ पे नाथाम भी लिखा है, वो गलत है। नाथे, नाथयोः, नाथेषु। तो इस प्रकार आपके ये चारों शब्दों की विभक्तियाँ जो आपको गृह कार्य के रूप में दी थी वो ये हैं। आप लोग स्वयं से देख लीजिए। एक निवेदन है कि आप लोग जो होमवर्क लिख के, जो गृह कार्य लिख के भेजते हैं, उसे ऐसी राइटिंग में भेजें उसमें बहुत ज़्यादा काट छाँट करके कि पढ़ते ही ना बने, समझ में ही ना आए, ऐसा ना भेजें। काट छाँट हो गई है तो उसको फिर से फेयर करके भेज दें। ठीक है। अच्छे से लिख के भेजें और एक बार स्वयं भी चेक करें कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है। जल्दी नहीं है अपन को गृह कार्य करने की, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से करें, क्योंकि आप ये सही से करेंगे तभी आगे की चीज़ें होंगी। अब आज अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न है क्या पूर्व का? आगे बढ़े नहीं तो ठीक है। तो अब हमने 7 विभक्तियां पढ़ ली थी। अब हमारे पास है संबोधन। संबोधन, संबोधन क्या होता है? संबोधन होता है कि जब आप किसी को किसी संबोधन से बुलाते, संबोधन मतलब उसको किस नाम से पुकारा जा रहा है, आप किसी को आवाज़ दे रहे हो, किसी को बुला रहे हो, तो इस कार्य के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन, संबोधन होता है ना कि इनको किस चीज़ से बुलाया जा रहा है, क्या कह के बुलाया जा रहा है। तो आपने किसी को आवाज़ दी, जैसे आप रामायण में देखते होगे तो रामचंद्र जी सीता को जब भी आवाज़ देते थे तो हे सीते, सीता नहीं बोलते थे, सीते। जब आप सीता शब्द के रूप पढ़ोगे तो वहाँ पर सीते इस प्रकार से संबोधन में आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे जैसे किसी को पुकारा जा रहा है तो उस समय संबोधन का प्रयोग होगा। तो एक वचन में हे बाल, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। हे बालौ, हे बालौ, हे बालाः, हे बाल, हे बालौ, हे बाला, इस प्रकार से यहाँ पर चलेगा। तो हे राम, हे रामौ, हे रामाः, हे श्याम, हे श्यामौ, हे श्यामाः, हे नाथ, हे नाथौ, हे नाथाः। जैसे यहाँ देखिए भक्तामर जी में
जो सेकंड नंबर का आपका श्लोक है, दुद्भूत बुद्धि पटुभी, उधर पे क्या लिखा है? उधर पे लिखा हुआ है दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथही, नाथही। वहाँ ये देखिए, नाथई रुदारही, तो ये आपकी तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं, है ना, नाथई। और इसी में अपन आगे देखेंगे, जब हम 26वां काव्य देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ 26वें काव्य में लिखा हुआ है, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। नाथ, यहाँ नाथ में ऐसा लग रहा है कोई विभक्ति नहीं लगी, तो नाथ के आगे आप देख रहे हैं ये चिन्ह लगा हुआ है संबोधन का, तो इसीलिए नाथ, यहाँ आवाज़ दी जा रही है, हे नाथ, है ना। तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तो ये नाथ जो है ये संबोधन का है। ऐसे आपको कई जगह मिलेंगे। आप पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा में आप क्या करते हैं? पहले आवाहन करते हैं, फिर उसके पश्चात सारे 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, फिर अर्घ चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आवाहन करना, ये देखिए, इसमें से दिया, यहाँ पे देखिए, जब आप आवाहन करते पूजा में, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की पूजा का मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्श्वनाथ जिनेंद्र, पार्श्वनाथ जिनेंद्र, यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगी ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका चिन्ह लगा हुआ है संबोधन का। तो ये पार्श्वनाथ जिनेंद्र जो है ये संबोधन में लिखा हुआ है। तो संबोधन में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप स्थापना करते हो तब आप भगवान को पुकार रहे हो, हे पार्श्वनाथ जिनेंद्र आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, मेरे हृदय में विराजमान होइए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र, ठीक है। हे पार्श्वनाथ जिनेंद्र, हे पार्श्वनाथ जिनेंद्र, हे पार्श्वनाथ जिनेंद्र, आवाज़ दी जा रही है, आह्वान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं मतलब उन्हें बुला रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जो नाथ लिया है वो ये जो चिन्ह रहता है ना, ये संबोधन का चिन्ह रहता है। इसके पश्चात आप
नीचे देखेंगे इसी पूजा में, आप मंदिर में पूजा करते हैं, आप अपनी पूजा की पुस्तक में देखिएगा, कई बार मिसप्रिंट भी रहता है। अब जब आप अर्घ चढ़ाना चालू करते हैं, जल, चंदन, अक्षर, तो यहाँ क्या लिखा है? श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। अब इन्होंने क्या किया? चतुर्थी विभक्ति ले ली। जिनेन्द्राय, जिनेन्द्र शब्द के रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में क्या होगा? जिनेन्द्राय, जिनेन्द्राभ्याम, जिनेन्द्रेभ्यः। ठीक है, तो ये चतुर्थी विभक्ति में हो गया जिनेन्द्राय। तो जब अर्घ चढ़ा रहे हैं तो चतुर्थी के लिए हमारा चिन्ह क्या है? के लिए। तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के लिए, जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए जलम, जल को समर्पित करता हूँ। ठीक है ना? तो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय हो गया। और जब हम आवाहन कर रहे हैं तो यहाँ पे संबोधन लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके चौके में महाराज जी के आहार होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि पूजा करने की आदत रहती है, श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। तो अपन स्थापना में भी यही कर लेते हैं कि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतरत संवत्सरावाहनम, श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठत स्थापनम। तो श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय स्थापना के समय पे नहीं बोलना है, स्थापना के समय पे आपको संबोधन की विभक्ति बोलना है। श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरत संवत्सरत आवाहनम, जय हो जय। श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो। ऐसे ही भगवान की पूजा करते हैं, कोई सी भी पूजा करते हैं, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरत, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। ऐसा नहीं कि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरत संवत्सरः, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। स्थापना के समय संबोधन का प्रयोग होगा, क्योंकि स्थापना के समय आप आवाज दे रहे हो। और जब अर्घ चढ़ाते हैं आप, जल अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आप अपनी पूजा की पुस्तक में देख लेना आज पूजा करते समय, है ना? समझ में आया ये कि संबोधन क्या है? और आपका स्थापना में संबोधन होता है और अन्य विभक्तियां अलग रहती हैं। तो संबोधन का अर्थ होता है आवाज देना। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? नहीं। ठीक, आगे चलें जी। अब पेज नंबर 11 में हम आते हैं। पेज नंबर 11 में दिया है कुछ शब्दों की तृतीया विभक्ति के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना को णा हो जाता है। कुछ शब्दों की तृतीया विभक्ति के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना को णा हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसको थोड़ा समझते हैं अपन। देखिए, जैसे राम के लिए तृतीया विभक्ति क्या होगी? तो लिखने में आ जाता है रामेन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। या आ गया रामायण। लेकिन ये सही शब्द क्या होता है? रामायण। यहाँ पे सही शब्द क्या होता है? रामेण। तो यहाँ कब ना होगा और कब णा होगा? तृतीय विभक्ति में क्या था? एन था। तो ना और णा कई बार ना णा में परिवर्तित हो जाता है। ये कब होता है?
कि अगर किसी शब्द में रा हो अथवा है यहाँ पे है शा हो षटकोण वाला, अथवा री हो, फिर इनके बीच में कोई भी अक्षर हो सकते हैं और इसके बाद ना हो और ना के बाद भी कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ना कई बार णा में परिवर्तित हो जाता है। उसकी कंडीशन ये है कि ये बीच में श नहीं आए, ला नहीं आए, स नहीं आए। इसके साथ चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, ये नहीं आए। तो ये चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग क्या है ये मैं बता देता हूँ। चवर्ग का अर्थ होता है च, छ, ज, झ, या। टवर्ग का अर्थ होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। पवर्ग का अर्थ होता है प, फ, ब, भ, म। ये 18 अक्षर हैं। इन 18 अक्षरों में से कोई भी अक्षर इनके बीच में अगर नहीं आता है तो ना का ना हो जाता है। ये 18 अक्षर हैं। श, ल, स, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म। तो ये चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग पहले आप याद रखने की अपेक्षा से इसको समझ लें। व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, आपके जो व्यंजन होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इनमें 5-5 अक्षर होते हैं। तो 12 खड़ी आप इसमें लाइन से लिखते जाएंगे। अगर कवर्ग अर्थात का से प्रारंभ होने वाले का, खा, ग, घ, ग। फिर चवर्ग च, छ, ज, झ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग ता, था, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो उन्होंने कहा है चवर्ग नहीं हो, टवर्ग नहीं हो और पवर्ग नहीं हो। ठीक है। तो ये क्या है, 5 अक्षर लिखने की बजाय वो पूरा वर्ग लिख देते हैं। ठीक है। तो ये 5 वर्ग होते हैं। ये आपके समय समय पे उपयोग में आएंगे। इसको आप लिख लीजिएगा। तो ये 5 वर्ग
नहीं होना चाहिए बीच में। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा रामायण, तो ये मूल शब्द था रामायण। तो पहली कंडीशन क्या थी कि शुरू में कहीं पे भी रा और ना के बीच के शब्दों को देखना है। तो ये मिल गया रा और ये मिल गया ना। फिर क्या था कि ना के बाद भी कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ अपन ने क्या कहा है कि यहाँ पे ये राशा री कुछ हो, फिर ना हो और ना के बाद भी कुछ हो। तो यहाँ जो ना है रामायण में, ये ना के बाद क्या है, तो इस ना के बाद आ है ना। हमने पढ़ा था कि ना धन आ, तो इस ना के बाद आ है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके बीच में शा ला सा ऐसा कुछ आ रहा है क्या, तो इसके बीच में तो आ रहा है माँ और या। तो ये गलत लिख गया है, इसमें ये पवर्ग भी लिख गया है, पवर्ग नहीं होगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। एक मिनट, राष्ट्रीय वाणिज्य कैसे लिखा गया है, यहाँ पे पवर्ग नहीं है। यहाँ पर जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है पेज नंबर 11 में, इसमें पवर्ग नहीं होगा। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 11 में लिखा हुआ है कुछ शब्दों की तृतीया विभक्ति के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना को णा हो जाता है। ऐसे शब्दों में ना के पूर्व र श री में से कोई अक्षर अवश्य होना चाहिए और रेफादिक से, रेफादिक मतलब रा आदि से ना के बीच श चवर्ग ल टवर्ग, फिर पवर्ग लिखा हुआ है, ये पवर्ग नहीं है वहाँ, ठीक है। यहाँ पे पवर्ग नहीं होगा। पवर्ग के स्थान पर यहाँ पर तवर्ग होना चाहिए था। एक मिनट, इसका यहाँ पे जो सूत्र है, हाँ, पे ए सूत्र क्रमांक 139 राष्ट्रीय वर्णेभ्यो नो णमन्तयः स्वर ह या व कवर्ग पवर्गांतरोपि। हाँ,
यहाँ पे तवर्ग होना चाहिए था। ये जो पवर्ग लिखा हुआ है, टवर्ग के बाद यहाँ पे तवर्ग होना था, इसको तवर्ग कर लीजिएगा, है ना। रेफा दिक से ना के बीच श टवर्ग और तवर्ग। ओके। ये यहाँ पे ये इस लाइन में ये टवर्ग नहीं होगा, पवर्ग नहीं होगा, उसके स्थान पे तवर्ग होगा। ठीक है, ये आप सुधार लीजिए चौथी लाइन में, पेज नंबर 11 में। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये गलत था, वही मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ ये तवर्ग हो जाएगा, तो तवर्ग अर्थात त थ द ध न। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं, ये अक्षर इनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो रामायण में बीच में क्या आया, माँ आया और या आया। तो माँ और या इनमें आ रहे हैं क्या, ये जो 18 अक्षर हैं, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। तो माँ और या इनमें नहीं आए कहीं भी, तो ये ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। तो मूल शब्द रामायण था, लेकिन वो लिखा कैसे जाएगा, रामायण, ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार जब तृतीया विभक्ति में हम राम के रूप चलाएंगे, तो वहाँ पे क्या, तृतीया विभक्ति के एक वचन में आ रहा था रामेन, तो रामेन आ रहा था, रामेन आ रहा था। तो यहाँ क्या है, रा हो गया, यहाँ ना हो गया, इनके बीच में क्या है, माँ है, माँ है, तो बीच में माँ है, तो ये इन 18 अक्षरों में आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रामीन के स्थान पे ना का बन जाएगा णा, तो ये हो जाएगा रामेण। अब प्रश्न आता है कि जब आप राम के रूप चला रहे हैं, तो आपने क्या किया, रामय रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामान तो आपने ऐसे ही लिख दिया। द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है रामान, तो यहाँ पर भी रा है, यहाँ पर भी ना है, तो यहाँ रा और ना है, लेकिन इस ना का णा नहीं हुआ। यहाँ पे जो ना है इसका णा नहीं हो रहा। और उसी के बाद रामेन है, तो रामेन में आपने रामेन के स्थान पे रामेण कर दिया। ठीक, तो ये आप कैसे कर रहे, तो रामान, तो यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो रा और ना के बीच में माँ है, और यहाँ पे भी रा और ना के बीच में माँ है, तो कंडीशन तो दोनों जगह एक सी है। तो यहाँ पर कंडीशन में एक फ़र्क है कि रामान में अंत में क्या है, ना है, ना के बाद कुछ नहीं है, और रामेन में अंत में ना के बाद आ भी है। ठीक है, ऊपर की कंडीशन में ये था कि ना जो है, ना के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, ना अंत में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो रामान और
रामेन, तो इसलिए रामान में ना अंत में है तो यह सूत्र नहीं लगेगा, रामान एज इट इज रहेगा। लेकिन रामेन में ना के बाद आ है, इसलिए इसका ना परिवर्तित हो सकता है। तो आपकी कंडीशन, हाँ बताइए। ये वाली कंडीशन आपने लिखवाई नहीं भैया, ये ना के बाद कुछ होना चाहिए। हाँ, इसके 3 नियम, ना कब होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों फॉलो होने चाहिए। पहला नियम क्या है, रा श री हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो। इनके बाद कहीं भी, मतलब जस्ट बाद में नहीं, इनके बाद कहीं भी ना हो। लेकिन ना अंत में ना हो, अंत में नहीं हो, ठीक है। कई जगह पे अनंत ना लिख दिया जाता है, तो अनंत ना यानी जो अंत में नहीं है, ऐसा ना। फिर तीसरा, इनके मध्य श स ल चवर्ग टवर्ग और तवर्ग नहीं हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन जब रहेंगी तो आपके ना का ड़ा हो जाएगा। तो हम राम शब्द के रूप देखें तो राम शब्द की ये तीनों कंडीशन लिख ली आपने। आगे चलें, राम शब्द के रूप देखेंगे तो राम शब्द के रूप में द्वितीया के बहुवचन में आ रहा है रामान, रामान, और तृतीया के एक वचन में आ रहा है रामेन, षष्ठी के बहुवचन में आ रहा है रामा नाम, ठीक है। अब इनमें कहाँ ना का णा होगा और कहाँ ना का णा नहीं होगा। तो रामान में क्या हो गया, रामान में हो गया कि यहाँ रा तो है, ना भी है, बीच में माँ भी है, लेकिन ना जो है ना अंत में होने के कारण, ना जो है ना अंत का है, तो ये रामान ही रहेगा, ठीक है। रामेन, रामेन में रा है, ना है, और ना के बाद आ है, तो ना जो है वो अंत का नहीं है। रा और ना के बीच में केवल माँ है और स्वर हैं कुछ, तो स्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा रामेण, यहाँ ना णा में परिवर्तित हो गया। फिर षष्ठी के बहुवचन में रा है, ना है, ना के बाद क्या है, ना के बाद आम है ना, तो ना अंत में नहीं है,
और इसके बीच में क्या है, माँ अकेला है, तो माँ की गिनती नहीं हो रही, तो रामाणाम हो जाएगा ये। ठीक है, तो तृतीया में और षष्ठी में कई जगह ऐसा हो जाएगा। एक और शब्द ले लें अपन, सौरभ। ठीक है, अब सौरभ लिया तो इसकी तृतीया विभक्ति क्या होगी, सौरभेन। अब सौरभेन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका रा आ गया, ना आ गया, है ना, रा आ गया, ना आ गया, ना अंत का है क्या, तो ना के बाद आ भी है। ठीक है, इनके बीच में क्या आया, भा आया, भा आया, तो भा ये 18 अक्षरों में आ रहा है क्या, तो भा तो नहीं आ रहा है इसमें। आपने जो 18 अक्षर लिए थे, भा किस वर्ग में आता है, तो भा आता है, ये देखो आप, ये अपन ने 5 वर्ग देखे थे, तो 5 वर्ग में भा कहाँ आता है, तो भा आता है आपका पवर्ग में, पा फा बा भा। और आपके लिए निषेध किसका किया है, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, ये जो 3 बीच के हैं इनका निषेध किया है। तो भा आ सकता है, भा आ सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना का णा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सौर भेण। ठीक है, समझ में आया ये। हाँ भैया। ठीक है, अब आप यदि पुरुष शब्द के रूप देखें, ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ और शब्द भी दे रहा हूँ, कुछ और शब्द दे रहा हूँ, उनके आपको तृतीया और षष्ठी, ठीक है, इनके रूप लिख के देखने हैं। तो आपको ये चेक करना है कि किस में ना का णा होगा और किस में ना का णा नहीं होगा। ये चीज़ें आपको होमवर्क में करके देखनी है, कहाँ पे ना का णा होगा, कहाँ पे ना के स्थान पे णा नहीं होगा। मैं आपको 8-10 शब्द गृह कार्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, आप उनका अभ्यास कर लें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि।